हेलो गाइस, आज हम एनटीपीसी सीवीटी 1 का जो दो पेपर हुए थे, जो 4 तारीख में जो पेपर हुआ था 4 जनवरी 2021 में, उसकी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन से। तो नवंबर 2020 तक नाभिकीय की ऊर्जा रिएक्टर कितने रिएक्टर हैं? तो ये 22 रिएक्टर हैं भारत में। और दूसरा क्वेश्चन है 20 आदमी और 15 लड़के यानी कि 20 मैन प्लस 15 बॉयज़ 10 दिन में वही काम कर सकते हैं। तो 25 मैन प्लस 10 बॉयज़ 9 दिन में वही काम कर सकते हैं। तो बताना है यहाँ पे आदमी और यानी कि मेल और बॉयज़ का दिन का कार्य करने का अनुपात बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 का गुणा अंदर करेंगे तो 200 मेल प्लस 150 बॉयज़ बराबर 25 में 9 का गुणा करेंगे तो 225 में मेन प्लस 90 बॉयज़। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 मेल इक्वल टू 60 बॉयज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल अपॉन मतलब मेन अपॉन बॉयज़ करेंगे तो 60/25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, ये 12 बार, तो 12:5 हमारा आंसर आ जाएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, तो सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम है। अन्य नाम। भारत की पहली रेल कब चली थी? तो ये 1853 में चली हुई थी। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा कॉल जो है कि वो उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कॉल हमारा उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पैटर्न को समझना है और आंसर देना है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को ध्यान से समझें हम, तो 10 में से 1 कम किया 9 आ गया, 9 में से 1 कम किया 8 आ गया। ऐसे ही 8 में से 2 कम किए 6 आ गए, 6 में से 2 कम किए 4 आ गए। अब यहाँ पे 8 में से 1 कम किया 7 आ गया, 7 में से 1 कम किया 6 आ गया। तो इस तरीके से पॉइंट चल रहा है। तो अभी हम इसमें देखेंगे तो 0 में हमने अगर 2 जोड़ देंगे, 0 में 3 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 में हम फिर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा नहीं, सॉरी, इसमें हम 5 जोड़ देंगे। यानी कि पहले हमने 3 जोड़ा और फिर उसके अंतर से 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पे यानी कि नेक्स्ट विषम संख्या हम जोड़ते गए तो इस तरीके से यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो 1656 में इसका निर्माण वर्ष शुरू हुआ था। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों को लगाए जाना है, ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या ले लेंगे? तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 25 प्लस 56 प्लस 72 सारे पेड़ों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 152 आ जाएगा। अब 152 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 8 × 19 आ रहा है। तो 19 इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में 8 पेड़ लगेंगे और 8 पेड़ 19 पंक्तियाँ लगेंगी। अब 8 पेड़ किस तरीके से रहेंगे वो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखना है और ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों को दर्शाता है। तो किस कंपनी में मेल और कर्मचारियों में अंतर अधिकतम है? तो यहाँ पे हमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा डी में दिख रहा है, तो डी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। GSAT-31 क्या है? तो ये दूरसंचार उपग्रह है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये
सितंबर 1984 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के लिए बनवाया गया था। गुजरात पर विजय पाली थी अकबर ने, तो फिर ये उसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 सीरीज का नेक्स्ट आंसर देना है। तो नेक्स्ट आंसर देना है हमें, तो इसमें हम 12 पहले हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस लिया तो यहाँ पे 28 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस लिया तो ये 30 का डिफरेंस, यानी कि 30 हम ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। 210 में 30 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1856 में ये लागू हो गया था, यानी कि कानून पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जिसका रूट एक्स इक्वल टू इतना है, तो रूट वाई की वैल्यू निकालना है। तो रूट एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 64 का जो स्क्वायर निकल के आएगा, तो 64 का जो स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 40 96। तो 40 96 में से हम इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y इक्वल टू 16, और हमें रूट y निकालना है तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो रूट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। इस तरीके से ये 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोमल की आय और अगर अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना है और व्यय का अनुपात इतना है, तो उनमें से प्रत्येक कितना बचाता है? यानी कि ये 5:4 में कमाते हैं और ये 2:1 में खर्च करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो मतलब दोनों बराबर वैल्यू में बचा रहे हैं और डिफरेंस भी बराबर आ रहा है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 6000। 6000 हो गई, तो एक अमर की आय बताना है। तो अमर की आय कितनी है? 5 है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी 6000 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2000, और 2000 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल 7200 दुबे का 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर उधार देता है। तो इसने दिया 7200 3 वर्ष के लिए आर दर पे, और यहाँ से उसने दिया 8400 4 वर्ष के लिए आर पर, तो उसको टोटल 4968 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो जब इसको हम सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू 9% आ जाएगी। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ये एओ यानी कि सूची वृक्ष से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? इन्होंने कुश्ती में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको R1 को ध्यान से पढ़ना है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? 120 छात्र अगर टोटल हैं, तो भाषाएं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और 2 भाषाएं दी गई हैं। और ये टोटल कितने भाग में डिवाइड है? ये 5 भाग में डिवाइड है। तो 120 में 5 का हम डिवाइड करेंगे और 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये 48 निकल के आएगा आंसर। तो ये 48 छात्र जो है कि भाषाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू a मतलब माइनस है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। b को दर्शा रहा है गुणा, यानी कि 3 गुणा 4, और d किसको दर्शा रहा है? d दर्शा रहा है प्लस को, +5, और a दर्शा रहा है हमारा माइनस को, तो -6। तो 3 चौको 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 संख्याओं का योग इतना है और HCF इतना है, तो उनका युग्म कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो 288 में हम 16 से भाग दे देंगे। 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा ये 9 बार।
अब इसके हम कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 1 और 9 1 बन सकता है, 3 और 3 बन सकता है, और 1 9 और 1 फिर से बन सकता है। तो इस तरीके से हमारे हमारे 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ए बी का पिता है, ए जो है बी का फादर है, और बी सी का पिता है। बी जो है सी का पिता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो या तो ये, अगर ये लड़की हुई तो पोती होगी, और फिर लड़का हुआ तो पोता होगा, यानी कि पोता पोती या फिर नाता नाती बोल सकते हैं इसको। आंसर हो जाएगा ये। x1 माइनस एक्स की बार इतनी है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इसकी क्यूब करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, अगर ए इसकी वैल्यू ए मान लें, तो अगर इसका क्यूब करना है तो ए क्यूब माइनस 3a ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ए का क्यूब हो जाएगा 343, और 3 ये हो जाएगा 21। तो इसमें से माइनस करेंगे जब, तो 322 ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। तो ये नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। किस संख्या को पहले 20% घटाया गया, बाद में 15% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में 64 कम हो जाता है। तो मूल संख्या क्या थी, यानी कि यहाँ से किसी संख्या को 20% घटा दिया और फिर 15% बढ़ा दिया, तो 15 दूनी 30 अपॉन 100। तो यानी कि -2% इक्वल टू कितना है, यानी कि कितना हो जाता है टोटल कम, 2% कम होता है। तो 2% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी कम है, 64 कम है। तो यानी कि अगर वैल्यू x है उसकी, तो यानी कि 98% बराबर यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -20 और 15 ये हो जाएगा -5, और यहाँ से -3 यानी कि -8, यानी कि 8% हो जाएगी। तो 8% की वैल्यू अगर 64 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगी 800, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कैसे आ जाएगा एक बार देख लेते हैं साइड में, कि 8% बराबर 64 है, तो 100% बराबर 64/8 इंटू 100। तो 8 8 64, और 800 बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो 0.9 आ जाएगा यहाँ पे 0.9, और इसमें जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 माइनस 0.9 प्लस 3.9 -2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 3 बचता है, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचता है, और 1 इसमें 15 में जोड़ देंगे तो ये 16 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अवधारणा का चयन करें जो एक दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है और वह अच्छा होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है, यानी कि ज़्यादा पैसे लेगा तो वह अच्छा होगा। उसने ऐसी अवधारणा सोच ली है। तो चिकित्सा की निपुणता सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। तो यहाँ पे परामर्श शुल्क से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कि ये दिया हुआ है और उसके आधार पे हमें क्वेश्चन बताना है, आंसर देना है। तो विश्वविद्यालय में बी में उत्तीर्ण बॉयज़ और सी में उत्तीर्ण बॉयज़ का प्रतिशत के अनुपात क्या है। तो बी और सी का अनुपात देना है, सीधी सी बात ये है। तो बी में बॉयज़ कितने हो गए, पहले तो ये उत्तीर्ण है,
कितने 32 और बॉयज़ हैं 3/5। 3 और 5 छात्र और छात्राओं का रेशो दे रखा है। तो 32 का 3/8 निकाल लेंगे तो 4 × 12, इसमें बॉयज़ आ जाएंगे इसमें, और ऐसे ही इसमें करेंगे तो 24 × 1/3 कर देंगे तो ये 8 बॉयज़ इसमें आ जाएंगे। तो 12/8 निकलेगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 × 12 7/12 हो जाएगा, इंटू 6/5 करेंगे तो 6 से इसको काटेंगे तो ये 6 दूनी 12 बार कटेगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 × 9 हो जाएगा, और 5 दूनी 2 पंजे 10, और 2 से 1 7 बार कट जाएगा। और इसमें 25/10 करेंगे, 25/10 करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं 5/2 माइनस, पूरा एक साथ सॉल्व करते हैं इसको, पूरा एक साथ सॉल्व करते जाते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7 × 7 और 4 × 12 इंटू 6/5 प्लस 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 7 और ये 5, तो 7 × 3 21/5, और इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो अपोजिट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू 25 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 5/2 माइनस 7/10 प्लस 21/5 -5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबका एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25 - 7 प्लस 42 - 50, और इस सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक ऑपरेट इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? तो रामचंद्र गुहा जी ने ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिनी को इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ से उल्टा करके पूरा का पूरा लिख दिया है कि बाय, फिर एन, फिर आई, फिर टी, फिर एस, फिर ई डी। तो ऐसे ही उल्टा करके इसको लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 16 से पूरी तरह विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम 8, 12 और 16 का, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 48 आएगा। और 48 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं तो ये 480 आ जाएगा। तो पहली संख्या तो 480 हो जाएगी। एक बार 9 का गुणा करेंगे और एक बार 10 का, तो एक बार 480 हो जाएगी और एक हो जाएगी हमारी 432। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये 2 और 8, 3, 11 और यहाँ से 4 दूनी 8, 9, 912 आ जाएगा। अब 912 में प्रत्येक स्थिति में इनने बोला है कि 5 शेषफल बचे, तो 5 शेषफल बचेगा तो इस संख्या में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा और इस संख्या में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसके टोटल में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 हमारा 922 हो जाएगा इस तरीके से। तो 922 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 400 और 500 के बीच में एक संख्या 480 आ रही है और एक 432 आ रही है। जब इन दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तो इन सब का टोटल जो आएगा 922 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, यानी कि ये 10 है
तो ये 24 है। तो ये हमारी ट्रिपलेट के हिसाब से ये 26 हो जाएगी करंट। तो इसमें वृत्त के त्रिज्या बताना है। अगर अंदर वृत्त बना रहे हैं तो अंदर वृत्त बनाने की क्या कंडीशन होती है कि इसमें हमें परपेंडिकुलर प्लस बेस में से हाइपोटेनस माइनस करना पड़ता है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाय 2। तो इसको करेंगे हम, तो 24 प्लस 10 माइनस 26 ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी इक्वल टू 14 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 47 और ए बी सी इक्वल टू 15 दिया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है और 3abc की वैल्यू हमें दे रखी है। abc की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, तो 15 थी 45 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 15 तिया 45 हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे माइनस कॉमन अगर ले लें हम, तो यहाँ पे ए माइनस 47 लिख लेंगे। लेकिन अब हमें ये प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू हमें बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 14 दे रखी है, इसको 14 रख देंगे। और इसकी वैल्यू हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास 47 दे रखी है। तो 47 इसमें रख देंगे। 47 14 में से 47 माइनस करेंगे तो माइनस का 33 हमारे पास निकल के आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 33 हमारे पास निकल के आएगी। तो यहाँ पे माइनस 33 और माइनस 47 जो है कि वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 इंटू माइनस 33 माइनस 47। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 80 आ जाएगा माइनस का, और इसमें से हम इसमें प्लस कर देंगे ये 45 ले आके। तो इस तरीके से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 815 इसकी आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक कौन सा ऊतक है? तो वसा संचायक ऊतक हमारा एपिटोज ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस बार शुरू हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जैसे अस्पताल का संबंध स्वास्थ्य है, ऐसे ही विद्यालय का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनोद 30 किलोमीटर से चाल से चलकर 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 40 से चलता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वह ऑफिस की दूरी और घर के बीच की दूरी उसको बताना है। तो उसको हम एक फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि स्पीड S1 इंटू S2 यानी कि स्पीड 1 इंटू S2 और दोनों स्पीड का डिफरेंस, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई इंटू टाइम का डिफरेंस डेल टी। तो ये फार्मूला होता है। तो स्पीड यहाँ पे 30 दे रखी है एक स्पीड, और एक स्पीड हमें 40 दे रखी है, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 10 हो जाएगा। और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 5, एक प्लस में टाइम दिया है 5 और एक माइनस में टाइम दिया है। तो 5 माइनस और माइनस 3 लिखेंगे इसको, और डिवाइड कर देंगे हम 60 से, क्योंकि इस मिनट में दिया है टाइम तो घंटे में हम बदल लेंगे। तो इसको 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 4 तिया 12/6
इंटू 8 हो जाएगा। तो 6 से ये 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए गए? तो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य मनोनीत किए गए। राजकुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे, एक को 20% लाभ पर और एक को 25% हानि पर बेचने पर। दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। उसने 20% लाभ पर बेचा एक और दूसरे को 15% हानि पर बेचा और उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो इनकी जो है कि कॉस्ट प्राइस अलग अलग रही होगी, तो इसको हम लेके सॉल्व करते हैं। एक को उसने 20% लाभ पे बेचा और एक को उसने 15% हानि पर बेचा। तो यानी कि इसका आ रहा है 3/20 और इसका आ रहा है 1/5। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस हमें सेम करना है। तो यहाँ पे CP कितनी हो रही है? 5 हो रही है अभी, और यहाँ पे 20 हो रही है। यहाँ पे SP कितनी हो रही है? ये 20% लाभ है और ये 15% हानि है। तो यहाँ पे SP हो रही है 17 और यहाँ पे हो रही है हमारी SP हो रही है 6। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसमें उन्होंने विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, इसलिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 5 चौको 20 और ये 4 छींग 24 हो जाएगा। ये 5 चौको 20 हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सेलिंग प्राइस उन्होंने बराबर करने को बोला है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी, इसको हम आगे लेके सॉल्व करते हैं। तो 17×85 हो गए और ये हमारे हो गए 120 और ये 17×102 और ये भी 102। तो इसका टोटल हमारा यहाँ पे आ रहा है 205 और इसका टोटल हमारा आ रहा है 204। यानी कि यहाँ पे हानि हो रही है। पहली बात तो हानि हो रही है, और कितने की हो रही है? 1 की हानि हो रही है। 204 यानी कि 1 की हानि हो रही है। और सेलिंग प्राइस उसने 205 रुपये में ख़रीदे थे, 205 में ख़रीदे थे। तो यानी कि 205 की वैल्यू अगर 41,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 41,000 में हमें 205 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 205 का हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 बार कट जाएगा और 5 से इसको कटेंगे तो ये 200 बार कट जाएगा। तो यानी कि 200 रुपये की उसको हानि हो रही है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा को कार्य करने के लिए वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विशुद्धि थी? तो ये सरस्वती, पंडिता रमाबाई सरस्वती, इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ले रखी थी अच्छे से। संसद और द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये 2009 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया जाएगा? तो नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाने की योजना बनाई जा रही है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों अंग्रेजी भाषा में निरंतर इस्तेमाल के लिए किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में काम करने के लिए 1965 में ये लागू कर दिया था। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC 26 है और BC एक 20 है, यानी कि AB और ये C। तो AB ये 26 है, AB 26 है और ये 20 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसका हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगी यहाँ से बीच में हाइट, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और ये 26 है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का
रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, तो इसकी हाइट निकल के आएगी 24। तो यहाँ से इसकी हाइट 24 निकल के आ जाएगी और बेस इसका 20 है, तो 1/2 हाइट इंटू बेस यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से ये 240 हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसे नाइट डॉट्स अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया? तो एनी जेडी को ये सम्मानित किया गया था। निम्न में से किसे कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस यहाँ पे ऑर्गन है एक। 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 120% बराबर उसका दे रखा है 1,20,000, तो 130% बराबर हमें निकालना है। तो 130% बराबर 1,30,000 हो जाएगा, क्योंकि 30% लाभ में अगर बेचता तो विक्रय मूल्य हो जाता इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसको हम 468 से भाग दे के देखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नाभ की ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्गम करने की अनुमति देने वाला परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? तो ये 2015 में पारित हुआ था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो जिससे विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 35 280 के फैक्टर हम निकालेंगे, तो पहले हम देंगे किससे भाग? 4 से भाग देते हैं, तो 4 8 32 बचता है 3, 4 8 32, 4 दूनी 8, इस तरीके से चला जाएगा। फिर 4 से देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, न जाने की 0, और 4 पंजे 20। अब हम 5 से भाग दे के देखेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब इसमें जाएगा 21 से भाग, इसको हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, फिर से फैक्टर निकालते हैं। तो 35 280 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे पहले, या फिर 4 से कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 8 32, 4 8 32 और 4 दूनी 8, 2 से 0। फिर 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, और 4 पंजे 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 41। तो यहाँ पे ए भी एक स्क्वायर है और ये दोनों भी एक अपने आप में स्क्वायर हैं। अकेला 5 एक ऐसी संख्या बचती है जो एक स्क्वायर नहीं है, तो 5 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के नौगम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी और सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? तो सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं और सुकरात एक दार्शनिक है, तो सुकरात एक तर्कवादी हो जाएगा, ये एक सही बात हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है और लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उसके एक वर्ग खींचा जाए तो एक समचतुर्भुज बना लेंगे। पहले तो एक विकर्ण उसका अगर इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा समचतुर्भुज ऐसा बनेगा, समचतुर्भुज इस तरीके से बनेगा। तो अगर ये वाला बड़ा वाला 100% है, 100 है, और ये छोटा वाला 65 हो जाएगा।
तो अगर लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर उस एक वर्ग खींचा गया, इसका एक वर्ग खींचा गया, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अनुपात हो जाएगा ये बताना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का होता है 1/2 वर्ग गुणा वर्ग, और रेशो हो जाएगा हमारा 100 × 100, क्योंकि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो 100 × 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 65 रेशो 200, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 5 चौको 20, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो 13 रेशो 40 ये आंसर आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल गए। तो यानी कि उसने 21 अंडे अगर वो खरीदती है तो 3 अंडे खराब होते हैं और 18 अंडे सही होते हैं। तो इसी दाव से वह 690 अंडे खरीदती है, तो उसमें कितने अच्छे अंडे होंगे? तो अगर 21 खरीदे तो 21 यूनिट बराबर अगर 690 है तो 18 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो 690 डिवाइड बाई 21 इंटू 18, इसको काटेंगे 30 × 18, 30 आते 21, उसने टोटल क्या करा है कि 18 अंडे खरीदे हुए हैं, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू उनको दे रखी है 690। तो 3 अंडे खराब निकल रहा है, यानी कि 15 अंडे सही निकल रहा है। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालना है अपन को, तो 18 × 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 6 बार, और ये 3 से काटेंगे ये 5 बार, 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 पंजे 30, 115 में 5 का गुणा करेंगे तो 575 अंडे सही निकलेंगे इसके। 11 सदस्यों की टीम की कप्तान की आयु 35 वर्ष है, विकेट कीपर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो विकेट कीपर की आयु कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो मान लेते हैं कि औसत आयु 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x वर्ष है, ठीक है। तो टोटल इनका 11x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 सदस्यों की टीम है, इसमें 35 वर्ष कैप्टन की आयु है, 35 वर्ष हो गई कैप्टन की आयु, और विकेट कीपर की आयु कैप्टन की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि ये इसकी आयु हो जाएगी 40 वर्ष कैप्टन की आयु से, यानी कि विकेट कीपर की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 40 वर्ष। और उसमें बोला है यदि इन दोनों की आयु हटा दी जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु टीम की पूरी औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो हम औसत आयु x मान लेते हैं पूरी टीम की, तो जो टोटल होगा वो 11x हो जाएगा। 11x बराबर इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो 9 जो हैं तो उनकी औसत आयु से टोटल की औसत आयु से x - 3 कम है, और इसमें हम कैप्टन की आयु प्लस कर देते हैं विकेट कीपर की आयु, तो ये 9 और 2 11 लोगों की आयु इस तरीके से हो जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 11x - 9x - 27 प्लस 35 प्लस 40, तो ये 11 में से 9 जाएंगे तो 2x बचेंगे, और इस सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये 48 बचेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 24, तो 24 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 15 प्लस cot 15 की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें tan 45 - 30 लिखना पड़ेगा, और इसको cot को भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो cot को हम tan में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 90 -
15 तो ये हो जाएगा 10 75, 90 माइनस, तो ये 10 75 हो जाएगा। तो 10 75 को हम लिखेंगे 30 + 45, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे 10a + b का। तो 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 10 45, 1 + 10 45 इंटू 10 30। ऐसे ही इधर हो जाएगा 10 30 + 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30। तो इस तरीके से जब हम इसको पूरे को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी 2 वैल्यू बनेगी और यहाँ से भी 2 वैल्यू बनेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 30 की 1/3 होती है, अपॉन 1 + 1/3, और ऐसे ही इधर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/√3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 माइनस 1। तो इसको जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं। विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है और 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है। तो दोनों कारों के योग का योग ज्ञात कीजिए। ये अहमदाबाद से चलना चालू करती हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार दूसरी चाल से 200 किलोमीटर अधिक है, यानी कि एक इस साइड जा रही है तो एक इस साइड जा रही है। एक की अगर स्पीड x है तो इसकी 200 + x है, और 9 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है 4500 किलोमीटर, यानी कि 4500 डिवाइड बाय 9 घंटे में ये चलती हैं। और इन दोनों की हम स्पीड अगर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो कितनी आ जाएगी 200 + x और प्लस x, यहाँ पे आ जाएगी स्पीड। तो 9 × 5 = 45, यहाँ से आ जाएगा 500, 500 में से 200 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 300, 300 बराबर 2x, तो x बराबर 150 किलोमीटर हो जाएगा। अब 150 तो ये इसकी आ गई, तो दोनों कार की चाल का योग ज्ञात करना है। तो एक की 150 आ गई और एक की हो जाएगी 150 + 200 यानी कि 350। तो 350 एक की हो जाएगी और एक की हो जाएगी 150, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सूरत में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 अप्रैल 1935 में हुई थी। ई सी से बड़ा है, ई जो है वो बड़ा है सी से, और डी सी से बड़ा है। डी जो है सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। डी जो है वो सी से बड़ा है और लेकिन ई से छोटा है। ई जो है सी से बड़ा हो गया और डी जो है सी से बड़ा है। डी जो है अपना वो सी से बड़ा है और ये ई से छोटा है। इस तरीके की एक कंडीशन बन रही है। तो ए बी और सी से छोटा है। ए जो है वो बी और सी से छोटा है, यानी कि जो ए है वो छोटा है किससे? बी और सी से। सी बी से बड़ा है। सी की कंडीशन अगर यहाँ रख दें, सी बी से बड़ा है, और इस तरीके से यहाँ ये आ जाएगा ए, तो ये पूरी कंडीशन बन जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारा ए निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। स्थायी तो हमेशा रहेंगे और अस्थायी का 2 साल के लिए रहेगा। अब इसमें हमें नेक्स्ट पद चुनना है। तो डी जैसे 4 नंबर पे आता है तो D4 लिख दिया, सी तीसरे नंबर पे लिख दिया, B2 और A1। तो इस तरीके से सबके नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ABCD है, फिर यहाँ पे EFGH है, फिर यहाँ पे IJKL है। तो यहाँ से हमें MNOP वाले नंबर हमें देखना पड़ेंगे। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, MNOP वाला। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। n को 9 से विभाजित करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, यानी कि जो n की वैल्यू है n को हमने 9 से विभाजित किया तो यहाँ पे 4 शेषफल बचता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि x बार जाता है ये, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12x + 4। तो हमें 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो ये तो हो गई n की वैल्यू। तो हम इसमें 12n की जगह रख देते हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, 12 चौको 48 करेंगे। अब 48 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45। तो यहाँ से 5 बार गया और 3 रिमाइंडर बच गया। तो ये आंसर आ जाता है। इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, तो यहाँ पे 4 शेषफल बचता है। तो ये जो शेषफल है इस वाले 12 में गुणा कर लेंगे, तो इसका तो ये 48 हो जाएगा। और ये 9 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ तो जा ही रहा है, तो इसमें 9 से विभाजित करेंगे तो 9 पन्ना 45। यहाँ पे जितना रिमाइंडर 3 बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। टीना और मीनाल के सामने हैं और शारदा नीता के बीच में बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक वर्गाकार मेज के चारों ओर टीना और उर्मिला के सामने बैठी हुई है। टीना जो है उर्मिला के सामने बैठी हुई है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है। तो यहाँ पे शारदा और नीता आ जाएंगे, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे शारदा और नीता, या फिर यहाँ पे शारदा और नीता की एक कंडीशन बनेगी। अब शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। विकर्णीय तौर पर वो किसके सामने बैठी है? प्रिया के सामने बैठी है, जो विजया के दाहिनी ओर बैठी है। विजया मधु के सामने बैठी है। तो एक पोजीशन हम इसमें फिक्स कर देते हैं कि ये हो गई हमारी शारदा और ये हो गई नीता। तो शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, तो यहाँ पे प्रिया हो गई। अब जो विजया के दाहिनी ओर बैठी है, तो विजया यहाँ बैठेगी, तो विजया के दाहिनी ओर ये हो जाएगी यहाँ पे शारदा की बात हो रही है इसलिए विजया यहाँ पे आएगी, विजया यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये विजया हो गई। अब विजया के सामने मधु है, तो विजया के सामने मधु हो गई। और विजया मधु के सामने है और रीता के दाहिनी ओर है। तो यहाँ पे ये बची हुए स्थान पे रीता आ जाएगी। अब नीता के सामने कौन बैठ रहा है? विकर्णीय तौर पे हमारी रीता बैठ रही है, तो रीता सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल हैं? तो ये 3 सीट शामिल हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 940 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.6 बचेगा और इसमें इसका करेंगे तो 7.6 हो जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11.4 और यहाँ से 0.6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे ये 4 का गुणा करना है तो 4 छींग 24 यानी कि 2.4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से माइनस का ये हो जाएगा तो 17 माइनस ये और प्लस ये, तो इन सबको जब प्लस और माइनस करेंगे तो ये 26 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 14,641 बटे 10,000 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा ये बनेगा 10 की पावर 4 और ये बनेगा 11 की पावर 4। तो यहाँ से 1 प्लस R अपॉन 100 इस तरीके से आ जाएगा। और ये पावर 4 हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगी और इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/10 बराबर R अपॉन 100। ये 0 से 0 कट जाएगी, R इक्वल टू 10% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो जॉब हॉटसन इनका नाम है, जॉब हॉटसन इनका नाम है, याद रखना है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे को कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ की तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है इसका व्यास, वो पानी का स्तर, यानी कि हाइट बढ़ गई है इसकी 32 सेंटीमीटर। तो पाई R स्क्वायर H के हिसाब से ये कितना बढ़ गया है और इसमें हम इसके शीशे व्यास के कुछ बेलनाकार का डिवाइड दे देंगे। तो बेलनाकार का कितना होता है 4 पाई R क्यूब। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से पाई R स्क्वायर, पाई से तो पाई कट जाएगी और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 9/2 है, यानी कि 9/2 गुणा 9/2 इंटू हाइट हो गई इसकी 32 बढ़ के और ये 4/3 और इसका व्यास है 6, यानी कि 3 इंटू 3 तो ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा और 3 तिरका 9, 9 से 9 कट जाएंगे और ये 2 से तो ये 4 8 32 इस तरीके से कट जाएंगे और ये 8 दूनी 16 कट जाएगा और 9 दूनी 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 यानी कि गोलों की संख्या हमारी 18 निकल के आ जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने जितना पानी का व्यास बढ़ा और पानी मतलब इसका बीकर के आयतन में हमने गोले के आयतन से डिवाइड कर दिया तो गोलों की संख्या निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु से जैसे रोग होते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CACP इसकी अनुशंसा करता है। PQR का औसत भार 58 है, PQ का 54 है, QR का 48 है। तो Q का वेट निकालना है तो P + Q + R/3 इक्वल टू 58 हो जाएगा। P + Q/2 बराबर 54 हो जाएगा और Q + R/2 इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे
और इस वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देख लेते हैं, P + Q बराबर 54 यानी कि 108। तो यहाँ पे P + A दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2Q आ जाएंगे प्लस R हो जाएगी, और 54 से आ जाएगा 108, और यहाँ से 48 से आ जाएगा 96। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे और ये 58 × 3 करेंगे तो 174 इसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 30 वैल्यू निकल के आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। सेक 5x, सेक थीटा बराबर 5x है और टेन थीटा बराबर 5/x है। तो 10 + x² - 1/x² की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह sec/5 रखें तो यहाँ से हो जाएगा 10 sec² θ/5 का स्क्वायर यानी कि 25। और यहाँ पे अगर हम 1/x की जगह रखें तो 1 - 10² θ/25 आ जाएगा। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 25 आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये 25 यहाँ से हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 10 × 1/25, 10 × 1 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ABCDE में कौन सबसे ठिगना है ये बताना है। ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, यानी कि डी इससे बड़ा है। बी सी से ठिगना है, बी जो है सी से छोटा है किंतु ई से लंबा है। बी जो है सी से छोटा है और ई से लंबा है, और डी सी से लंबा है। डी जो है सी से लंबा है और ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। तो इन सबको इक्वेशन को मिलाने के बाद हमारे पास पर्याप्त डेटा हो रहा है, यानी कि तीनों को मिलाने के बाद ही हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के बाद बी छोड़ दिया, सी डी आ गया, ई छोड़ दिया, एफ आ गया, एफ के बाद जी के बाद एच छोड़ दिया। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो हम बना लेते हैं। ए के बाद बी छोड़ा यहाँ पे, सी डी, फिर ई छोड़ा, फिर एफ आ गया, एफ के बाद जी, जी के बाद एच छोड़ा, फिर आई जे, फिर के छोड़ा, फिर एल आ गया, फिर एल के बाद एम, फिर एन छोड़ा, फिर ओ पी, फिर क्यू छोड़ा, फिर आर, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी छोड़ेंगे, यू ही आएगा, और फिर W छोड़ेंगे, X आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 12 5 में हमने 7 जोड़े, 5 दूनी 10 + 2 12 हो गए, 12 दूनी 24 + 2 26 हो गए, 26 दूनी 52 + 2 58 हो गए और 54 हो गए, और 54 दूनी 108 और +2 करेंगे तो 110 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये × 2 + 2 की सीरीज चल रही है। दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पे इसका सबका टोटल आ गया 6, और यहाँ से 1 और 2, यहाँ से आया 3 प्लस करा तो 3, और 6 और 3 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या 18 आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उच्चतम
और निम्नतम आय वाले सदस्य के वेतन का अंतर कितना है। तो उच्चतम यहाँ पे है 33 और न्यूनतम है यहाँ पे 20, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 13। तो 13 आ जाएगा। तो 12 लाख का हम 13% निकालेंगे तो यहाँ पे 1,56,000 वो 15,600 1,56,000 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉलर, रुपया, एन और टका इनमें से अलग निकालना है जो कि यूनिट को डिफाइन करता है। तो यूनिट को कौन डिफाइन करेगा? इन सब की यूनिट क्या है? इन सब की यूनिट होती है मुद्रा, यानी कि ये सब मुद्रा का एक रूप है। इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की संख्या अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 दूनी 8 तो यहाँ पे हो गए डायरेक्ट। और फिर 1 9 10 11 और 12, तो इस तरीके से हमारे 12 त्रिभुज होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? तो घनाभ कैसा बनता है? ऐसा। तो 4 ये रेखाएं हो गई, 4 ये हो गई और 4 ये वाली हो गई, यानी कि हमारी टोटल 12 रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में स्थापित होता है। ठीक है। अब 8 और 9 जोड़े तो यहाँ पे 17 आ गया। अब 17 में फिर हमने 8 जोड़े तो यहाँ पे 25 आ गया। और 25 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 41 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में इसका चयन करना है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है डिफरेंस? 17 कम हो रहा है, फिर 17 कम हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 18 कम हो गया, फिर यहाँ पे 19 कम हो गया, अब 20 कम हो जाएगा। तो 20 कम हो जाएगा, 160 में से 20 कम करेंगे तो 140 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही निकलेगा? कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा कि कुछ कलाकार जो है कि करोड़पति हैं। तो सभी कलाकार करोड़पति हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध ही व्यक्ति करोड़पति है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है। अब ऐसा तो नहीं बोला उसने, लेकिन उसने बोला सभी प्रसिद्ध व्यक्ति, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो कुछ कलाकार प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो इसलिए ये वाली बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इनके समान कोई आकृति चुनना है, तो इनके समान क्या हो जाएगी? ये चतुर्भुज हो जाएगी, क्योंकि वर्ग चतुर्भुज ये सब 4 भुजाओं वाले हैं, इसलिए 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज हो जाएगा। बाकी ये अलग अलग भुजाओं के हैं। अब यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो पहले एन लिखा, फिर डी लिखा, फिर इन्होंने ए लिखा, फिर उन्होंने भी ए लिखा। ठीक है। एन डी लिखा, फिर भी ए लिखा, फिर बी ओ लिखा, फिर जी ए लिखा। तो इस तरीके से इनने काम किया हुआ है। तो हम भी इस तरीके से बना देंगे। पहले आएगा सी ई, पहले आ जाएगा सी ई, फिर आ जाएगा पी आर, फिर आ जाएगा टी आई और फिर आ जाएगा ए सी। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग हो जाएगी और ये सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्पों में नेक्स्ट वाला चुनना है। अगर एक दिया था इस तरफ और ये सीधा हो गया था, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? ये भी सीधा हो जाएगा और इस तरफ ऐसे ऐसे चिन्ह आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक कौन है? या तो ऐसा सीधा होगा या फिर ऐसा सीधा होगा। तो इस तरीके से एक ए ही आंसर दिख रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे एक गोले से 2 गोले हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 गोले से 3 गोले हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा 3 गोले वाला एक ही आंसर है जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अलग चुनना है यानी कि ऑड वन फाइंड करना है। तो लोहा, चांदी और सोना ये तीनों धातुएं हैं और एक इस्पात एक प्रकार की लोहे से बनता हुआ एक धातु है। तो इस तरीके से हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ये वाला सेट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए बने हुए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।